मरी में एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ है जिसके बाद तमाम लोगों के दिल दहल गए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं वो भी इस वाकये को देख रहे हैं। और जो फुटेजेस जो मनाजिर वहां पर हमने देखे हैं, इससे ये गुमा हो रहा है कि शायद ये साउथ हिल के या किसी ऐसे मकाम के, अमेरिका के या अंटार्कटिका के मकाम के ये मनाजिर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी जगह के मनाजिर हमने देखे हैं, जो एक शहरी इलाका है, पंजाब का इलाका है। इस्लामाबाद से, जो कि हमारा कैपिटल है, सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत, बल्कि 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट की मुसाफत पे ही मरी है। और वहां पर अंदरनाक वाकया रोनुमा हुआ। मैं इस वाकये के पस मंजर को पहले आप सबको बयान करूंगा खुल के, और उसके बाद ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ ये तो आप सारी चीजें देख रहे हैं मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। लेकिन इससे पहले भी एक ऐसी इंसानियत की बेहिसी हमें नाच नाच के दिखा रही है और हमें चिढ़ा रही है, और वो बड़े अफसोस की बात है। वो इस तरह से कि जाहिर है इसमें हमारी ओवर एक्साइटमेंट भी इसका आंसर है, जितने भी वहां पर टूरिस्ट गए हैं और जो फैमिलीज के साथ गए हैं। उसके अलावा जब ये लोग वहां पर गए और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर होटल मालिकान ने किराए बढ़ा दिए, जब उन्होंने देखा कि लोग फंस रहे हैं, लोग अब डे लाइट में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आबादी है जो करीबी इलाकों से आई हुई थी और वो वन डे टूर के बाद वापस जाना चाह रही थी। चूंकि वापस जाना मुमकिन ना था, कई गाड़ियां फंस गईं, और उसके बाद होटल मालिकान ने उसके किराए बढ़ा दिए होटल्स के, जो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बेहिसी है। हम हुकूमत को तो दोष देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुकूमत शामिल है? यहाँ पर तो होटल मालिकान हैं, वो तो हमारी तरह के आम लोग हैं और वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व। दूसरी बात ये हुई है कि वो एक ऐसा इलाका है, मरी, नथिया गली, मजाफाती जितने भी इलाके हैं, जो आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ मकामी लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। और जिन लोगों की कल वहां पर शाम को गाड़ियां फंसी हैं, वहां के लोगों ने उनको रेस्क्यू करने के लिए 10 से 15 हजार रुपए मांगे हैं, जिनके पास से उन्होंने दिए, जो नहीं दे सकते थे उन्होंने रात वहीं पर गुजारी, और उस वजह से इनकी मौत वाक़ हुई। ये अभी तक 19 हलाकतें आ गई हैं, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट मैंने लिए तो उसके मुताबिक अभी 19 से खुदा न खास्ता बात बढ़ रही है कि ऐसे लोग हैं जो अभी बेहोश हैं। ये 19 भी वो लोग हैं जिनको अभी तक रेस्क्यू किया गया है, और अब तक तकरीबन 700 गाड़ियां जो है रेस्क्यू की गई हैं। तो यूं कह लीजिए कि 700 में से 19 लोगों की डेथ हो चुकी है, 700 गाड़ियों में से। अभी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं और खुदा न खास्ता मजीद हलाकतों का भी खदशा है। यहाँ पर आपने देख लिया होटल मालिकान का किरदार क्या रहा, वहां के मकामी लोगों का किरदार क्या रहा, लेकिन यकीनी तौर पर हुकूमत की इसमें बहुत सी बड़ी जिम्मेदारी थी, ना सिर्फ आवाम की बल्कि हुकूमत की भी। सिर्फ हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% इसमें हुकूमत का मदखल है। हम बाशऊर लोग हैं, अक्ल वाले हैं, हमें खुद भी अपने अच्छे और बुरे का एहसास होना चाहिए। हम फैमिलीज को लेकर चल दौड़े हैं, लेकिन एक जमे खफीर हमने देखा है तो हम वहां से वापस भी मुड़ सकते थे। प्लानिंग में एक और क्लैश ये भी आ गया कि चूंकि इंतजामिया की जानिब से रोड को बंद कर दिया। अब रोड जब बंद हो गया तो जो पीछे से फ्लो आ रहा था ट्रैफिक का, उसको भी कंट्रोल नहीं किया गया। जब वो कंट्रोल नहीं हुआ तो एक ही जगह पर लंबी कतारें लग गई, यू टर्न भी नहीं ले सकते, वापस भी नहीं जा सकते, आगे का रास्ता बंद है। अब लोग कहाँ जाएंगे? कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया गया। अब इंतजामिया की बात करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को या महकमा मौसमियात को क्या इस बारे में इल्म नहीं था कि इतनी बर्फबारी होगी? क्या उनको ये नहीं पता था कि जहां बारिशें हो रही हैं तो वहां मरी में और इस जगह पर स्नोफॉल रेशो बहुत ज्यादा होगी और ना थमने वाली बर्फबारी होगी? क्या वहां पर इससे पहले इंतजाम किए गए? क्या रोड क्लियरेंस के लिए कोई इंतजाम किया गया था तो सही, लेकिन क्या उस नोयत का था जितना डिजास्टर ये आ चुका था? अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए, महकमे मौसमियात के लिए। और अगर इन्होंने मुतल्लिका हुकाम ने ये इन्फॉर्म थे, इनको पता था, तो वहां पर टीमें क्यों नहीं थी? वहां डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम उस कैपेसिटी में क्यों नहीं थी? वहां महकमे मौसमियात की टीम उस कैपेसिटी में, या बाकी जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या रेस्क्यू की टीमें हैं, वहां तो मौजूद ही नहीं थे। मौजूद थे, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन उस तादाद में मौजूद नहीं थे जिस तादाद में, बड़ी तादाद में सियाह वहां पर आए हैं। और उसके बाद रात को वहां पर रहने पे मजबूर हो गए। लोगों ने भी फायदा उठाया, जो मकामी लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली, के बजाय इसके कि वो उनको मेहमान थे उनके, उनको उनकी हल्की हेल्प करते, उनको अपने घरों में इनवाइट करते कि चलें आप आएं। घर में नहीं बुला सकते थे, वहीं पर उनको कोई गर्म चीज दे देते, उनको गाइड कर देते कि जी ये पहाड़ी मौसम है, ये बर्फीला मौसम है, तो इसमें आपने हीटर नहीं चलाना।
یا گاڑیوں کے شیشے کھلے رکھنے ہیں یا تھوڑی اس حد تک کھلے رکھنے کہ آکسیجن پاسنگ ہو، کیونکہ جو زیادہ لوگوں کا دم گھٹا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اندر ہیٹر چلائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ گاڑیوں کے شیشے ایئر ٹائٹ ہیں، اور ایئر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جب وہ سو گئے ہیں تو بے ہوشی کی حالت میں گئے ہیں، اور بے ہوشی کی حالت میں ہی وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب گورنمنٹ کر رہی ہے کام، شیخ رشید صاحب وہیں پر موجود ہیں، رات کو بھی انہوں نے گاڑیاں وہاں پر نکلوا رہے ہیں، ابھی بھی وہ تھوڑی دیر پہلے بھی وہیں، بلکہ ابھی بھی وہیں ہیں۔ وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں پہلے ہی روڈ بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روڈ بند کر دینا از ناٹ ایکچوئل سولوشن۔ سولوشن یہ تھا کہ مینجمنٹ اتھارٹی کی بنیاد پر پہلے ہی ایک الرٹ جاری کر دیتے، اور جب ان کی کیپیسٹی بند ہو گئی تھی تو اس کے بعد باقی لوگوں